नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 9 का 7वां पाठ ज्ञानम भारः क्रियाम बिना मीन से क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। मीन से जिसका हम क्रिया नहीं जानते हैं, केवल उसके बारे में जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं, केवल थ्योरी जानते हैं, तो वैसा ज्ञान जो है वो भार के जैसा होता है, कष्टकारी होता है। इस पाठ में पंचतंत्र नामक एक नीति ग्रंथ के अंतिम तंत्र से लिया गया है, जिसमें व्यवहारिकता के अभाव के थोड़े ज्ञान को या कोरे ज्ञान को व्यर्थ बताया गया है, बेकार बताया गया है। कि जिस बारे में हम केवल पढ़े हों और उसका प्रैक्टिकल नहीं जानते हों, उपयोग नहीं जानते हों, तो ऐसा ज्ञान जो है वो बोझ के समान होता है। सुने हैं कि 4 पंडित लोग एक रास्ते से जा रहे थे कमाने के लिए। सभी पढ़े लिखे वेद पारंगत थे, विद्वान थे, लेकिन उनमें व्यवहारिकता का भाव था, व्यवहारिकता की कमी थी। वो व्यवहार में नहीं जानते थे। यदि हम किसी भी चीज़ को व्यवहार में नहीं जानेंगे, केवल पढ़ लेंगे कि गाय दूध देती है, तो गाय दूध कैसे देती है ये भी जानना होगा। एक बाहर लड़का पढ़ रहा था, 2 भाई था, एक बड़ा भाई और वो छोटा भाई था। वो पढ़ लिख करके गांव पर आया। बड़ा भाई कहीं गया हुआ था। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि पता है गाय दूध देती है। तो हाँ पिताजी पता तो है। गया बाल्टी लेकर के गाय से दूध लेने के लिए। बाल्टी गाय के मुंह के आगे रख दिया, रख करके खड़ा है, अब गाय दूध देगी, अब गाय दूध देगी। यदि हमें व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं होगा तो गाय दूध देती है पढ़ने से नहीं होगा। उसको समझना होगा, जानना होगा कि गाय दूध देती है तो कैसे देती है, किस प्रकार से देती है, या उससे निकाला जाता है। नीतिकार का मानना है कि जीवन की सफलता के लिए व्यक्ति में सांसारिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। यदि सांसारिक ज्ञान नहीं है, सांसारिक व्यवहार का पता नहीं है, तो हम हर जगह असफल ही होंगे। व्यक्ति में परिपक्वता, प्रौढ़ता व्यवहार से ही आती है, न कि शुष्क ज्ञान से आती है। केवल पढ़ लेने से व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं होगा। उसके लिए हमें लोगों के संपर्क में जाना होगा। कह रहा है कि ज्ञान से जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो अधिक क्रियाशील होता है। यदि चौक पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि बस आ रही है, लिखा हुआ है कि गाड़ी के आते समय रुक जाइए, गाड़ी आ रही है, आप नहीं रुके, गए, धक्का लग गया, दूसरा देखा, आपसे वो सीख लिया कि जब गाड़ी आती हो तो हम जाएंगे तो धक्का लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं। खूब पढ़े लिखे हैं, किताबी ज्ञान है और व्यवहार की कमी है, आप उसको जान नहीं सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि बुद्धिमान और ज्ञानवान में बहुत अंतर है। यदि बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो वो अपना जीवन चला लेगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा है और उसके पास बुद्धि नहीं है,
तो क्या करेगा, खाने के बगैर मर जाएगा। इस पाठ में भी कुछ विद्वान ज्ञानी लोगों के बारे में बताया गया है कि किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। उसमें 3 जो थे वे बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी थे और एक व्यक्ति जो था वो बहुत मूर्ख था। लेकिन वो भी तीनों लोगों के साथ में रहता था। चारों मिल करके एक निर्णय लिए कि हम लोग किसी दूसरे देश में जा करके धन कमाएं और धन ही सब कुछ है। वे लोग धन कमाने के लिए घर से निकल पड़े। आगे रास्ते में जाते जाते एक जंगल दिखाई दिया। उस जंगल में इधर उधर बिखरा हुआ कुछ हड्डी दिखाई दिया। बहुत विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे। एक ने कहा कि अरे यहाँ तो किसी जानवर का हड्डी बिखरा हुआ पड़ा है, इसको एकत्रित करके हम इसको पूर्ण रूप से तैयार करते हैं। सभी लोग उसके अस्थियों को खोज करके, हड्डियों को खोज करके उसको एक जगह एकत्रित किए। एक ने उस पर मंत्र पढ़ा, उसमें चाम अस्त्र जो था सब वो पशु के समान जिंदा हो गया। जो बुद्धिमान था वो कहा कि अरे ये तो बाघ है। तो उसमें से एक कहा कि मैं तो इसमें प्राण डाल दूंगा, मैं तो इसमें प्राण डाल दूंगा। तब तक से जो बुद्धिमान था वो कहा कि अरे ऐसा मत करना, नहीं तो बाघ है, प्राण डालेगा, जिंदा होगा, खा जाएगा। वो बेचारे अपने विद्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर इतना घमंडी हो गए, घमंड से चूर हो गए। उन्हें लग रहा था कि यदि हम अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करेंगे तो लोग हमें समझेंगे कि ये मिथ्या बोल रहा था, झूठा बोल रहा था। उसने कहा कि नहीं, मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए मैं इसको प्राण दूंगा ही तो दूंगा, यानी कि इसको जीवित करूँगा ही। वो जो मूर्ख था, बिना पढ़ा लिखा था, वो बोला कि ठीक है, तुम रुको, कम से कम हमें पेड़ पर तो चढ़ जाने दो। बोला कि नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब मैं इसे जल्दी ही जिंदा करूँगा। जो मूर्ख था लेकिन बुद्धिमान था, वो जानता था कि हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो बाघ हमें नहीं खाएगा, हम बच जाएंगे। वो बोला कि अब तब तक रुकिए जब तक कि मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। जब तक मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ तब तक आप रुकिए और मेरे चढ़ते ही आप उसको जिंदा कर दीजिएगा, जीवित कर दीजिएगा। उन्होंने वैसा ही किया। उसने ज्यों वृक्ष पर चढ़ा, पेड़ पर चढ़ा, उन्होंने अपना मंत्र का प्रयोग किया और वो बाघ जो था वो फौरन जिंदा हुआ। बहुत दिनों से भूखा प्यासा बाघ उन तीनों को खा करके अपना पेट भर लिया। इसलिए इसमें कहा गया है कि लौकिक व्यवहार की जानकारी के बिना कोरा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान प्राण घातक होता है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित व्यक्ति रूपहीनता के कारण शोभा नहीं पाता। यदि कोई व्यक्ति है खूब गहना पहन ले, या कोई औरत है खूब गहना पहन ले,
लेकिन नाक टेढ़ा हो, एक आँख की सुरी हो, एक कान नहीं हो, मुंह बिखरा पड़ा हो, यदि सुंदरता शरीर में नहीं है तो कितना भी हम गहना पहन लें सुंदर नहीं हो सकते। एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि यदि रूप है और गुण नहीं है तो रूप बेकार है। तो रूप के साथ साथ गुण भी होना चाहिए। तो इसमें अंत में यही होता है कि तीनों ब्राह्मण कुमार मर जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो था, मूर्ख जो था, वो अपने बुद्धिमानी के कारण मूर्ख व्यक्ति बच जाता है और जितने भी ज्ञानी पंडित लोग थे इन सबों को बाघ खा जाता है। अंत में वो अकेले लौट करके घर वापस जाता है। इसलिए कहा गया है एक श्लोक के माध्यम से, वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्यया बुद्धिरूतमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका है। क्या कह रहा है? वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्यया बुद्धिरूतमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारका है। तो इस प्रकार से आपका पहला भाग समाप्त होता है। इसे देख करके, सुन करके समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।